मार्कंडेय ऋषि की कहानी, जिन्होंने भगवान विष्णु के साथ 1000 वर्ष बिताए और भुवनेश्वर शहर बसाया। कई साल पहले एक बड़ी तबाही प्रलय हुई थी। धरती अंधेरे में डूबी हुई थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। न सूर्य था और न चंद्रमा। बिजली और गरज ने पहाड़ों और पेड़ों को कुचल दिया। उल्काओं की बौछारें पड़ रही थी। झीलें और नदियां सूख गईं। पूरी पृथ्वी आग से जल गई और आग की लपटें अधोलोक तक पहुंच गईं। इस आग में देवताओं और राक्षसों सहित सभी जीवित प्राणी मारे गए। मार्कंडेय नामक एक ऋषि थे। जब यह सब चल रहा था तब मार्कंडेय ध्यान करने में व्यस्त थे। मार्कंडेय की तपस्या की शक्ति ऐसी थी कि आग ने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन यह भी सच है कि मार्कंडेय अपने चारों ओर फैली आग से डरते थे। वह भूख और प्यास से पीड़ित थे और अपनी तपस्या के बारे में सब कुछ भूल गए। डर से उनके होंठ और गला सूख गए। मार्कंडेय ने पाया कि एक बरगद का पेड़ था जो इन सभी विनाशों से अछूता था। वह बरगद के पेड़ की छाया में चले गए और विष्णु से प्रार्थना करने लगे। आसमान में बादल उमड़ पड़े। वे घने और काले बादल थे और वे पूरी पृथ्वी पर फैले हुए थे। झमाझम बारिश होने लगी और हर तरफ पानी था और धरती में बाढ़ आ गई थी। पानी ने आग बुझाई। 12 साल तक लगातार बारिश होती रही। समुद्र तटों पर पानी भर गया और पहाड़ टूट गए। विष्णु पानी पर सो गए। मार्कंडेय को नहीं पता था कि क्या करना है। वहां हर जगह पानी था और वह उस पर तैर रहा था। लेकिन उन्होंने विष्णु से प्रार्थना करना जारी रखा। विष्णु ने मार्कंडेय से बात की। उन्होंने कहा कि मार्कंडेय, डरो मत। तुम मेरे प्रति समर्पित हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मार्कंडेय को एहसास नहीं था कि यह विष्णु ही बोल रहे थे। कौन मुझे इस तरह संबोधित करने की हिम्मत करता है? उन्होंने मांग की, क्या मैं एक बच्चा हूं कि मुझे इस तरह संबोधित किया जाना चाहिए? मैं स्वयं ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त महान मार्कंडेय हूं। लेकिन जितना हो सके मार्कंडेय कहीं भी किसी को नहीं देख सके। तब आवाज कहां से आई? क्या यह सब एक भ्रम था? यह न जानते हुए कि क्या करना है, वह फिर से विष्णु से प्रार्थना करने लगे। अचानक उन्होंने पानी पर बरगद के पेड़ को तैरते हुए देखा। पेड़ की शाखाओं पर एक सोने का बिस्तर फैला हुआ था और वहां बिस्तर पर एक छोटा लड़का सोया हुआ था। इस जलप्रलय के बीच में तैरते हुए छोटे लड़के को देखकर मार्कंडेय को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपने भ्रम से इतना उलझन में था कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वह लड़का विष्णु के अलावा और कोई नहीं था। लड़के ने मार्कंडेय से बात की। तुम थक गए हो, लड़के ने कहा। आप शरण की तलाश कर रहे हैं। मेरे शरीर में प्रवेश करें और कुछ समय के लिए आराम करें। मार्कंडेय इतना उलझन में था कि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया करता, वह मुंह से लड़के के शरीर में प्रवेश कर गया। लड़के के पेट के अंदर मार्कंडेय ने सभी दुनिया की खोज की। 7 क्षेत्र और 7 महासागर, पहाड़ और राज्य सब वहां थे। सभी जीवित प्राणी भी ऐसे ही थे। मार्कंडेय को नहीं पता था कि इस सब का क्या करना है। वह विष्णु से प्रार्थना करने लगे। जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई, वे लड़के के मुंह से बाहर आ गए। विष्णु अब उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऋषि ने विष्णु के साथ 1000 वर्ष बिताए। विष्णु ने तब पूछा, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। आपकी क्या इच्छा है? मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में शिव का मंदिर बनाना चाहता हूँ, मार्कंडेय ने जवाब दिया। इससे सभी को पता चलेगा कि विष्णु और शिव वास्तव में एक ही है। विष्णु ने वरदान दिया और मार्कंडेय ने शिव के लिए एक मंदिर बनाया जिसे भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी।
हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।